चुकी है। क्यों नहीं? दरबारी जाओ सेनापति सिंह को लेकर के आओ। डाल दो हाथों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी छाड़ दो। और हुजूर, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। हुजूर, आपका ना ये ताज मांगूंगा ना आपका राज मांगूंगा, लेकिन मरते समय मैं आपसे एक बात जरूर बता के जाऊंगा कि ये आपका मंत्री ये नाग काला है। महाराज तो फांसी है राजन, कोई कम नहीं, मुझे मरने का कोई गम नहीं जब हमारा बेटा नहीं रहा। तो फांसी है राजन, कोई कम नहीं, अब याद आऊंगा एक दिन मैं। महामंत्री, ये कमीना तो तुम्हारी भी, इधर सामने तो आओ। तुम्हें गद्दार कहता है, अरे मैं तो कहता हूं तुम जैसा इंसान संसार में कोई नहीं होगा। अगर तुम ना बताते तो ये दोनों तो यह कि ये सब अपने नाम करना चाहते थे, ऐसी चाल खेला। सुनो, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी और समय याद है 10 बजे इसकी फांसी होनी चाहिए। बांध दो खंभे में और समय का इंतजार करो। दरबारी बांध दो इसको। और देखो अभी समय पूरे 10 मिनट बाकी है। जब समय पूरा हो जाएगा तो इसे फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है? सुबह 10 बजे। और इसकी देख रेख तुम्हें करना होगा। चलता हूं। सिपाही, जब मैं महाराज के दरबार में नौकरी करता था तो लोग हमारी इज्जत करते थे। हमारे इशारे पर हमारे पास सेना थी, हमारे इशारे पर वो काम करती थी, लेकिन आज हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हुजूर, क्या करें, इसी रात दरबार के अंदर मैं भी नौकरी करता हूँ, आप भी करते हैं। आप बड़े नौकर हैं, हम छोटे हैं, क्योंकि आप लोगों को कहा हम लोग करते हैं। हम क्या करें मालिक, हमारी कोई गलती हो तो मुझे जरूर क्षमा कर देना। दुनिया में बने बने के साथी होते हैं, अगर बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। अरे दुनिया में बने के सब साथी
साहब, सेनापति जयसिंह की हथकड़ी खोल दी जाए। ये बताइए, सेनापति जयसिंह की हथकड़ी खुल जाएगी, लेकिन तुम लोग महाराज की राज दरबार में किस लिए आए हो? मैं वो बाद में बताऊंगा। सेनापति की फांसी के केवल 3 मिनट रहते हैं। मैं कहता हूं सीधे उनकी पहले हथकड़ी खोल दी जाए तो फिर बताऊंगा। गंगा सिंह, आज कहिए अजय सिंह। हमें जेल से रिहा कराने आए हो। हाँ हाँ, मैं हर तुम्हारी कहानी जान करके मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा रक्षा करने आया हूँ। ठीक। गंगा सिंह, यह तुम्हारा एहसान मैं कभी जिंदगी में भुला नहीं सकता। आज हमारे गिरे दिन पर तुम काम में आए हो। ठीक है अजय सिंह, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने से कोई मकसद नहीं निकलेगा, इसलिए आओ हम लोग यहाँ से बीघड़ की तरफ चलेंगे और बीघड़ की तरफ चलकर उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो दादा जमाने को। आज से अपना नाम भी बदल दो। नहीं दोस्त गंगा सिंह, सबसे पहले हम अपनी हवेली जाएंगे, अपने घर जाएंगे। वहाँ हमारी बहन और हमारी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। तो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अब मुझे जाने दो। ठीक है, हमारी बहन इंतजार बहुत कर ही रही शीघ्र होगी। जाइए। क्या बे, जेलर के बच्चे, जेलर साहब, गोली खाना है क्या? अपने उस कमबख्त मंत्री विक्रम सिंह से कह देना कि सेनापति को छुड़ाकर गंगा सिंह ले गया है और मंत्री से विक्रम सिंह से मिलने के लिए गंगा सिंह महाराज की हवेली जरूर आएगा। भला बताओ, इंता के लोग हैं, कहो बेचारे का वही मौत हो जात, 10 बजे फांसी लिखी रही। कहो ये लोग आ गए, बता ली करिया करिया था डाकू कहाँ से आ गए। हम तो कबो तक डकुआ न देखा, लेकिन बताएंगे कैसे कि जा भाई चली, कि जा भाई चली, रस ले लियो बाल में, जा भाई चली। देखा देखा सेनापति सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन हम तेरे पूरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर देंगे धीरे धीरे। हेलो हेलो, आ गए शिव शंकर, क्योंकि फांसी का समय हो चुका है। सेनापति का हाल न पूछो, क्या हो गया रे? हाल न पूछो। अरे अब कहा बताई। अरे मालिक, सेनापति जय सिंह को हमने 3 कमरे में बंद किया था, 3 नंबर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन हुआ लंबे लंबे 2 ठाई करिया करिया झाटू आए सार। क्या कहा? डाकू आए थे जेल में और सेनापति जय सिंह को लेकर के फरार हो गए धीरे धीरे। कोई बात नहीं है, अब सेनापति जय सिंह हमरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता धीरे धीरे। देख, अब उसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ उसके घर में उसकी बीबी
और उसकी प्यारी बहनिया होगी। आओ आज हम चलते हैं सेनापति जय सिंह की हवेली पे और उसकी बहनिया से हम इलू इलू करते हैं धीरे धीरे। कहते हैं बगावत जो किया मुझसे, बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में और नाम मेरा विक्रम सिंह, लगाता है आग पानी में। हमारा कहना है कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। क्या आ गई बात, तुम हो आ गए। हाँ चलो कोनो बात है, तुम यहाँ रहे, हम आए थे। अच्छा हरियाणा वाले आ गए, हरियाणा वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए, चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए। अरे रानी तुम तो बहुत सयानी हो गई हो धीरे धीरे। तुम्हारे गालों से निकल रहा है पानी। क्या देखो तुम भी जवान हो और हम भी जवान हो धीरे धीरे। ऐसा ना करे, थोड़ा तुम सर को थोड़ा हम सर के और हम दोनों का काम। कहना क्या है सुनो मेरी जान। क्या है क्या है? अरे राम कौन सा रे काम? राम, मेरा तो दिल कहता उठा के पटा। क्या है? अरे वो दीवानी अरे वो दीवानी हे मस्तानी ऐटम बम है तेरी जवानी और बाले है तेरी उमरिया है। भूले कोई संवरिया हाय हाय, भूले कोई संवरिया।
कहना मान जा, क्या वरना अगर तू मेरी नहीं होगी तो इस विजयपुर में तू किसी की नहीं हो सकती है। बोल, मेरा कहना करेगी या नहीं करेगी? कभी नहीं करेगी। हमारा कहना है कि बगावत जो किया मुझसे, अरे वह मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता पानी। मैं भी देखता हूं तू किस रास्ते से भागती है। शाली हमरे हाथों से भागेगी, मंत्री विक्रम सिंह के हाथों से भागेगी। जो कोई हमरा कहना नहीं करता, हम उसका ऐसा ही हस्त्र करते हैं धीरे धीरे। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। आए बाल लेकर पेल के मार डायो। अब देखो ना कितना बड़ा खंजर। और ये बात किसी से बताना नहीं। अगर बताएगा ना तो हम तेरे घर जाकर तेरी बीबी के साथ में वैसा ही करूंगा जैसा इसके साथ किया है धीरे धीरे। हमें साथ कर रहे माँ बीबी तुम्हारी लग तुम शर्मा जाइयो धीरे धीरे। सेनापति बहादुर इंसान हो, लेकिन खुदकशी करना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। हमारी बहन की लाश तुम्हारे नजरों के सामने पड़ी है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। बेटा मारा गया, हमें फांसी का आदेश दिया गया, हमारी बहन की लाश पड़ी हुई है। अगर मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका तो अब इस दुनिया में हमारा अब जीने का कोई अधिकार नहीं रहा। सेनापति बहादुर हो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कहीं तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मंत्री विक्रम सिंह ना पहुंच जाए। ये बात वही हुई, लेकिन अगर आप खुदकशी कर लोगे तो इंतकाम का बदला नहीं ले पाओगे और आपके बेटे और आपकी बहन की आत्मा तड़पेगी, दर बदर भटकेगी। जब इंतकाम का बदला लोगे तब इन दोनों को तब एहसास होगा और इन्हें इंतकाम का बदला मिलेगा। आओ हम चलते हैं, आओ हम चलते हैं। पहले आपकी बहन का क्रियाक्रम करेंगे और उसके बाद फिर महाराज की हवेली चलेंगे और महाराज से मिलेंगे। ठीक है दोस्त, अगर तुम हमारे गिरे हुए दिन पर काम आए हो
तो ये तुम्हारा एहसान है। हम बहन की लाश ले चलेंगे, गंगा माँ की गोद में दफन करेंगे, फिर उसके बाद हम महाराज के दरबार चलेंगे। मंत्री विक्रम सिंह ने हमारे परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया और आज वो साला महाराज के ऊपर भी हमला बोलेगा। आइए हम बहन की लाश ले सेनापति चलते जी, हैं। तभी दोनों बच्चों को एहसास और इंतकाम का बदला मिलेगा। चलो हम चलते हैं। मंत्री विक्रम सिंह, तुमने हमारे खानदान को तिनके की तरह बिखेरा है, लेकिन आज अब ये सेनापति जयसिंह अब तेरी मौत बनकर आ रहा है, तेरी मौत बनकर आ रहा है। अगर तू साला इस दुनिया में जिंदा रह गया तो समझो मेरी माँ का दूध हराम है। आ रहा